मेहता साहब, आज के बाद हम बेटिंग, गैम्बलिंग, लिकर ये सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो सारी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। पागल हो गए भाऊ? इन्हीं सारे धंधों से हम रोज लाखों रुपए कमाते हैं। ये देवी की इच्छा थी रंजीत। देवी की इच्छा से कुछ बनना ही होगा भाऊ। मैं संभालूंगा सब कुछ। ये उठ, गेट आउट। बड़ा आया धंधा खरीदने। मैंने बुलाया था इन्हें। किससे पूछ के बुलाया था भाऊ? किससे पूछ के? पूरी बात तो सुन लो रंजीत। तुम चुप रहो रत्ना। आज तक बहुत सुन ली मैंने तुम ठाकुरों की बकवास। इस घर का जमाई मैं हूं और आज के बाद सारे फैसले मैं लूंगा। मैं नहीं रंजीत, बाबू ने जो फैसला लिया वो सही है। बाबूजी, जिंदा हूं। तुमको पता था? हाँ। बाबूजी, मैं चुप। अभी तुम और रत्ना हमारे गोवा का 5 स्टार होटल संभालोगे। जी। कल ही हम गोवा चलेंगे कुछ दिन के लिए। मैं साथ चलूंगा, समझे? क्यों? दीदी, क्या कर रहे हो? अरे उनकी आदतें तुम्हें मालूम है। बिना खाए घर से कोई गया है कभी? कौन आया है? सुलेमान, ये ₹1,00,000 है। वो जज भाटे से बोलना अगर अनवर नहीं छूटा तो उसके हलक में हाथ डाल के पैसे वसूल करूंगा मैं। अनवर सोमवार तक रिहा हो जाएगा दादा। पिछले सोमवार का क्या हुआ? हाँ, ये सोमवार पिछले 2 महीने से चल रहा है। बाबा, अरे इधर आ। सोया नहीं? अकेले डर लग रहा है, आप चलो ना। अम्मा आ जाएगी, जा तू सो जा। जा जा। नहीं, मुझे आप चाहिए। अच्छा, 5 मिनट बैठ बैठ, सो जा। वो अनूर को खाना घर से जा रहा है ना? मेरी बीवी खुद पकाती है दादा। वो पर्दा बंद कर दो ना बाबा। मुझे बिजली से डर लग रहा है। साला बिजली से डरता है। दादा बैठो, मैं बंद कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है? अंदर जाओ।
सोहन साहब, आप आइए मेरे साथ। बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, वो बहुत डर गया है। कुछ दिनों के लिए उसे इस माहौल से दूर रखिए। क्या कह रहा था वो? देवी बहुत डरा हुआ है। उसे कुछ दिनों के लिए इस ख्वाब से कहीं दूर भेज दो। दादा, जैसलमेर में अपना घर है, तो कुछ दिनों के लिए देवी को वहां भेज देते हैं। नहीं, उसे बनारस भेज रहा उसके मामा के पास। कुछ दिनों के लिए वहां भी साथ जाएगी। वहीं किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला ले लेंगे उसका। देवी बाय। बैठ। अरे अनवर मियाँ। गया देवी? हाँ, अभी अभी गया। लेकिन अब्बू मेरे 3 रुपए लौटाए नहीं उसने। मैं मारूंगी उसे। आओ इधर, आओ इधर। हम उसे ढूंढ लाएंगे। हाँ, ये लो। और ये तुम्हारे 2 रुपए और ये हो गए 3 रुपए। देवी ने देने के बाद मुझे लौटा देना। हाँ, चल। आर यू ओके सर? आपने पूरी फ्लाइट में कुछ खाया ही नहीं। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। फाइनली 6 महीने बाद उसके हाथ का बना खाना खाऊंगा। ओके। Would you like to have something? साड़ी की दुकान खोल दी क्या बुड्ढे? अरे विश्वम्बर, तू क्या कर रहा है सवेरे सवेरे? अरे आज मेरी बहन का जन्मदिन है, मुबारकबाद देने आया हूँ। बधाई हो। शुक्रिया विश्वा। हे भगवान, थैंक यू बेटा। ये तो हीरे का है। इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकती। उमा, अपनों ने दी हुई चीज की कभी कीमत नहीं लगाते। चुपचाप शाम के फंक्शन में पहन लेना। काशी, चाय लाओ विश्वा के लिए। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं पीऊंगा। तू चाय नहीं पीगा? अरे वो टेस्ट से पहले कुछ खा पी नहीं सकते। काहे के टेस्ट? मिठास बढ़ गई है, डायबिटीज। अरे संभालना। और वो स्कॉच कम कर दो थोड़ी। अरे वो कैसे कम करूं? विस्की के लिए तो जीता हूं। चलता हूं, शाम को मिलते हैं। हंस क्यों रहे हो? सुना नहीं? अपनों ने दी हुई चीज मौका मिलते ही अपनों का गला काट देगा ये विश्वम्बर। परी, परी, देवी आया है। देवी, देवी। बेशर्म। मैंने क्या किया? क्या किया? 2 दिन से फोन तक नहीं किया तुमने। मगर आ तो गया ना। हाँ, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया तुमने। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं मेरी जान? निकलो तुम यहाँ से, निकलो, चलो। अरे निकलो तुम यहाँ से, जाओ। ठीक है। ए, निकलने बोला तो निकल गए। 6 महीने के बाद मिले हो। अरे 6 महीने के बाद मिले हो। मेरी जान चली जाती है तुम्हारे बगैर। तुम्हें फिक्र है कि नहीं? तुम्हें फिक्र है क्या? उन्हें देख के चेहरे पे आ जाती है रौनक, और वो समझते हैं सनम का हाल अच्छा है। क्या हुआ? सनम का हाल नहीं, बीमार का हाल अच्छा है। अरे गालिब यार, को समझना इतना भी आसान नहीं है। किसे समझना है गालिब को? ये 2 लाइनें उर्दू की याद करते करते जान निकल गई मेरी जान। ओ, हम सिखा देंगे तुम्हें। क्या लोगी रिश्वत? दोगे? नेकी और पूछ पूछ। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। मियाँ जी, ये छेड़ा 15 देने वाला था, आज 8 ही दिए। मालिक, मैंने फोन किया था उसको, तो फोन पे गिड़गिड़ा रहा था, बोल रहा था तकलीफ में हूँ, जल्दी करता हूँ। मस्ती ज्यादा बढ़ गई है उसकी। मैं संभाल लूंगा उसको। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है माँ जी।
रंजीत, राणा अंकल आ गए। क्या हाल है? सलाम साहब। दादा, राणा आया है। डिकोस्टा है साथ में? जी। आजकल दोनों साथ में ही रहते हैं। जानता हूं। जरा ध्यान रखो उनका। जी। सिंगल मॉल्ट पीता है वो। मालूम है। दादा, सुना है गिफ्ट में बड़ा कीमती नेकलेस दिया है। उमा को बहन मानता है ना वो। सांप है वो, आपकी कुर्सी पे बैठना चाहता है। तुम सही पहचानते हो उसे मियां। दादा, फकीरा बार बार फोन कर रहा है, क्या कहूं उसे? बोल दो बाबा, मिलना नहीं चाहते उससे। नहीं, मैं मिलूंगा उसे राम। पर बाबा वो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है और आप ड्रग्स के खिलाफ हो। राम, आदमी उसके काम से नहीं, उसकी सोच से बड़ा होता है। हमें फकीरा की सोच जाननी है। बाबू, उसे कहना कल मिलता हूं उसे यहीं। दादा चलिए ना, शैला सबको बुला रही है। केक काटना है और फैमिली फोटो भी लेना है। देवी तो नहीं आया ना अभी तक, उसे आने दो। दादा, फ्लाइट डिले हो गई क्या? नहीं, वो क्या कहते उसे, वो स्टॉप ओवर था। स्टॉप ओवर मतलब मैं अच्छी तरह से जानता है। ओ विश्वंबर, कैसे हो? सिंगल मॉल्ट मिल गया ना? यस। कैसे हो डिकोस्टा? बढ़िया। और कांडेल जामुल की चालू है? अच्छा मियां। बाबूजी, केक कटिंग करे? बोलो। अरे देवी को तो आने दो बेटी। देवी तो पता नहीं कब दर्शन देगा। हाँ, अनवर चाचा की यहाँ पार्टी होती ना तो जरूर टाइम पर आता देवी। नहीं चाचा? चलो चले। वो क्या कहते मियां, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम। हाँ, हम भी आदमी थे काम की। उमा कैसी जाती? हाँ, कैसे हो बेटा? देवी आ गए। अरे अरे परी, दुबला हो गया तू। आप तो हमेशा ऐसा बोलते हैं। नजर न लग जाए। बहुत खूबसूरत लग रही है ना परी। भाई चलो ना, एक फैमिली फोटो लेते हैं ना। अब तो देवी भी आ गया है। चलो। नहीं तो दिमाग खा लेगी। चलो चलो चलो। चल रहे हैं, फोटोग्राफर किधर है? जी यहीं पर हूँ। एक सेकंड बाबू। परी आजा। देवी, पहले फैमिली फोटो हो जाए। वो भी तो फैमिली है भाभी। कम आओ परी आओ। अरे अनवर मियां जी। मुझे और नया नहीं होता तू। नहीं, वो पहले फैमिली फोटो हो जाए। तो अभी निकाह कर लेते, फैमिली में आ जाओ। 1 मिनट, मेरे बिना फैमिली फोटो नहीं। 5 मिनट पहले मैं फोटो खिंचवा लूं। हाँ, सबको फोटोग्राफ 5 मिनट्स प्लीज। फैमिली फोटो। अच्छा, मेरे बिना फैमिली फोटो ले रहे थे ना? सो गुड टू सी यू। वो छोड़, तू चुन्नीलाल से चार्ली कब बन गया? अरे क्या कर रहा, धीरे बोल यार। चुन्नीलाल मत बोल, फिल्मों में मेरा नाम चार्ली है। चार्मिंग चार्ली। फिल्में कैसी चल रही हैं? ओके, बहुत अच्छी हो जाएंगी। चल फोटो खींचते हैं। हाँ चल। ठाकुरों का समूह फैमिली फोटोग्राफ खींच रहे। क्या लगता है काली तुम्हें ड्रग्स का धंधा करने देगा? कल मीटिंग है, अगर ऐसे फैमिली फोटोग्राफ्स और खींचना चाहता है देगा, जरूर देगा। Cheers. बाऊ, अनवर नहीं है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है दादा। मैं कालिदास भानुदास ठाकुर। मजाक क्यों कर रहे हो दादा? आपको मुंबई में कौन नहीं जानता? मैं फकीरा। काम की बात करें? ड्रग्स में बहुत पैसा है। जानता हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए।
फकीरा, मैं ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ हूं। मैं आपको 40% शेयर दूंगा। क्यों? आपके कॉन्टैक्ट्स के बिना पुलिस और पॉलिटिकल हम कुछ नहीं कर सकते। फकीरा, अगर मैंने ड्रग्स का बिजनेस किया ना, तो ना पुलिस में मेरे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, ना पॉलिटिकल। दादा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। मैं तुम्हें ड्रग्स करने से रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो धंधा कर सकते हो फ्रांसिस। एक और बात सोच लो दादा, इस धंधे में बहुत पैसा है। क्या करेंगे इतने पैसे का फकीरा? खाता तो मैं दाल चावल हूं। बाबा, पुलिस और पॉलिटिशियन को थोड़ा शेयर दे दो। दे आर ग्रीडी लॉट बाबा। रंजीत, जिंदगी में मेरे कुछ उसूल हैं, और ड्रग्स करना उन उसूलों के सख्त खिलाफ है। एनीथिंग एल्स फ्रांसिस? नथिंग दादा। थैंक यू। रंजीत, झूठ, लालच और फरेब से नशा नहीं करते। आईने आज भी सच बोलते हैं। सॉरी बाबा, मुझे तो सिर्फ लगा कि कोई और कमाने से बेहतर हम ही कमा ले। चूतिए, जब बाबा बोलते हैं तो मुंह बंद करके सिर्फ सुनने का। राम। नहीं बाबा, नहीं बाबा, गलती मेरी है, दोबारा नहीं होगी। पोत्या। हाँ दादा। ध्यान रखना इन पर। हाँ ठीक है। क्या बात है उमा? बहुत ही बढ़िया बनाया खाना। देवी को तो बहुत तीखा लगा होगा। क्यों? वहां जाके आदतें जो बदल गई होगी। मैंने सिर्फ शहर बदला है भाभी, मेरे तेवर नहीं। आगे क्या सोचा? अभी अभी तो नौकरी लगी है बाबा, कम से कम 1 साल तो काम करना पड़ेगा। तुम्हारा नौकरी करेगा? मतलब ऑर्डर लेगा? 1 प्लेट इडली, 2 प्लेट मिसल पाव। शेफ हूँ। वेटर नहीं भैया, खाना बनाता हूँ। राम, आज का खाना इसने ही बनाया है। अच्छा? अरे वाह। वहाँ नौकरी क्यों कर रहा है? खुद का होटल क्यों नहीं शुरू करता? होटल के लिए बहुत पैसा चाहिए बाबा। तो तेरा बाबा भी जिंदा है? वो सिंगापुर है, हर चीज का हिसाब रखते हैं। पैसा कहाँ से आया, कितना आया। तो ठीक है, वही किसी पैसे वाली लड़की से शादी कर लो ना। और वैसे भी लड़कियां तो बहुत मिली होगी, नहीं? किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी तो परी आंखें निकाल लेगी उसकी। शादी के बारे में क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा है बाबा। मैं बात कर लूंगा अनवर चाचा से। अनवर चाचा से अच्छा दहेज लेंगे। वैसे भी बहुत पैसा जो कमाया उन्होंने। बहुत। बेटी, मान लिया अनवर चाचा ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर को बचाने के लिए 2 बार गोलियां भी खाई है उन्होंने। शैला बहुत नफरत करती है हमसे। ऐसा भी नहीं है। मुझे पता है। तुम भी गांव से ऐसा पसंद करती हो। क्या करूं, एक दिन मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तेरे इसी तेवर पे तो फिदा हूं मैं। देवी, हम सचमुच 6 महीने में शादी कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं अभी कर लूं। तो चलो, जगह भी पाक है, इरादे नेक है तुम्हारे, और माशाल्लाह तुम भी इतने हैंडसम लग रहे हो। तो नेक काम में देरी क्या है? चलो। क्या तुम्हें ये जिद्दी, बेवकूफ, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की कबूल है? कबूल है? कबूल है।
एक दुआ उसे सुन रहा है वो खुदा। ओ मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। वादे मेरे पक्के वे तेरे लिए रखे वे, उम्र भर निभावा चंगिया। ओ साया साया सुन ले तू मेरी अर्ज़ियां। ओ साया साया सुन ले तू मेरी अर्ज़ियां। तेरे नाल मौसम सारे वेख लां, हाय धूप होवे होवे चाहे बारिश। ओ रखी बस मेरे ते यकीन तू, हाय यही बस करदा वे गुजारिश। ओ जितनी लकीरें हाथों में तेरे रंगा विच में तारंगियां। ओ साया साया सुन ले तू मेरी अर्ज़ियां। ओ साया साया सुन ले तू मेरी अर्ज़ियां। आँखियाँ तुझे सलाम करती है, बस यही सुबह शाम करती है। लोग करते हैं छुप छुप के ये इश्क सरेआम करती है। हाँ लोग करते हैं छुप छुप के अंदर ये तो इश्क चलो। सरेआम करती हैं। लोग करते हैं छुप छुप के ये इश्क सरेआम करती हैं। ये इश्क क्या कर रहे हैं सरेआम करती बताओ ना। मेरी माँ इस जगह पर मुजरे वाली हुआ करती थी। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी चाय। अरे शुक्रिया, तुमने क्यों तकलीफ की? क्या चाचा तकलीफ कैसी? नौकरों को बोलूं क्या घर के आदमी को चाय देने के लिए? जीती रहो जीती रहो। आह, थक गई ना? हाँ चाचा, अब 6 महीने में शादी है, उसकी तैयारियों में भी लगना है ना? नहीं मालिक ने बताया। अब देखो मुझे भी जुटना पड़ेगा तैयारी में। क्या चाचा आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बाबूजी है ना खर्चा करने के लिए। हाँ, और वैसे भी मेरे पास जो भी है वो मालिक की बदौलत तो है। अच्छा चाचा, बाबूजी बता रहे थे आपने गोलियां भी खाई उनके लिए। खुदा है वो मेरे लिए। लेकिन आपकी ये जो खुदा के रिश्तेदार है ना, बड़े वाहियात है। कह रहे थे कालिदास को अपने बेटे के लिए तवाइफ की बेटी मिली। मेरा बस चलता ना, जबान खींच लेती उनकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? देखो देवी, मुझे लगता है उसका कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं अब्बू, उसका इरादा हमें जलील करने का था। आइंदा उसने ऐसी कुछ बात की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। पर ये बदतमीजी हो रही है। लेकिन अब्बू, बदतमीजी शैला ने की है। वो नहीं चाहती मेरी और परी की शादी हो। देवी देवी शांत हो जाओ। सिंगापुर जाने से पहले मैं परी से शादी करना चाहता हूं। कैसे मुमकिन है? वक्त कहाँ है हमारे पास? हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट? परी, हाँ। कल सुबह हम वीजा ऑफिस चलेंगे।
लेकिन मेरा पासपोर्ट 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है। वो सब हो जाएगा। मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है। मुझे डर है कहीं देर न हो जाए। देवी, या मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे एम्बेसी जाना है बाबा। तुमने शैला से बदतमीजी की। बाबा वो शैला की बात चुप। क्या? देवी, मैंने तुमसे पूछा, तुमने शैला से बदतमीजी की? मगर पहले बदतमीजी उन्होंने की थी। अब उनसे पूछ लीजिए क्या किया था उन्होंने। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुमने बदतमीजी की है, अभी इसी वक्त माफी मांगो उसकी। मैंने गलत नहीं किया है, मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगा। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। अगर किसी को ऐतराज हो तो घर से जा सकता है। भैया, अरे नहीं सुन भैया। देवी, उमा, बैठो। देवी, 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 ये क्या फालतूगिरी चल रहा है यार? अपनी बीवी को समझा। उसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। साले का दिमाग कम और जुबान ज्यादा चलती है। अरे चल, छोड़ 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 इसे। मत रुको भैया। क्या चूतियागिरी चल रहा है यार? देख, बाबा की बात का बुरा मत मान, मैं बाबा से बात करूंगा। अच्छा सुन, और उसके बाद बाबा को बोलता हूं कि तूने माफी मांग ली। ना मैं माफी मांगना चाहता हूं, ना मैं माफी मांगूंगा। साले, सॉरी। मैंने सोचा था तू सिंगापुर जाके बावला हो गया होगा, लेकिन है साले, ठाकुर का खून है तेरे में भाई। अच्छा तू रहेगा कहां पे? और कुछ तैयारी करनी है शादी की? कोर्ट मैरिज में क्या तैयारी करनी है? बाहर जाके कहीं खाना खा लेंगे। ये भी सही है। अच्छा सुन, पता है तेरे को, वो क्लर्क है ना रजिस्ट्रार ऑफिस का, पहले बहुत नाटक कर रहा था। अच्छा, ऐसा कैसा, शादी करनी है तो 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। मैंने कहा अभी कुछ ले लेना। कहने लगा नहीं, प्रोसीजर है, रूल्स और रूल्स। फिर क्या? मैंने कहा देवीदास कालीदास ठाकुर की शादी है। सुनते ही गीली हो गई। क्या पी रहा है तू? लड़कियों वाले ड्रिंक कब से लेने लग गया? क्या कह रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स में आजकल मजा ही नहीं आता। वापस कब जा रहा है? 30 को। ये देख कौन आया, डॉन। चूतिए, मेरे पैकेट शुरू हो गया। अरे अब भी शुरू किया। तू क्या लेगा बोल? तू मुझे बताएगा, जाके बैठ। जा भाई ले ले। तेवर देख लो इसके। देवी, 20 को शादी और 30 को जा रहे हो, वीजा हो जाएगा? हो जाएगा रे, तेरा थोड़ी हमारे जैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाँ? चार्ली, तेरा बॉटल लेके जा रहा हूं। चल दे बाय। भैया, परी के पासपोर्ट का क्या हुआ? अरे साले, वही तो बताने आया था, भूल गया। 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। हाँ? चल दिखाता हूं। भैया मुझे भी घर ड्रॉप कर दो ना प्लीज। चल। मत जाओ। और अब्बू को क्या बोलूं? चाचा को मैं बता दूंगा तू अपने होने वाले पति के साथ है। हाँ? चल मैं भी निकलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं कहाँ कबाब में हड्डी बनूंगा यार। तुम लोग एंजॉय करो, लड़कियों की कमी नहीं मेरे पास, समझा? एंजॉय करो तुम लोग। अब मैं रुक गई हूँ ना? हाँ तो क्या देखते ही रहोगे? अगले हफ्ते हमारे कोकेन का पहला कंसाइनमेंट आ रहा है। फकीरा, तुम कालिदास के गुरूर को नहीं जानते हो। जब तक वो जिंदा है, मुंबई में बड़े पैमाने पे ड्रग्स करना मुश्किल है। और अगर वो जिंदा नहीं रहा तो क्या करे? बैठिए। सिट। शुक्रिया। क्यों? दोस्ती का हाथ कबूल करने के लिए। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। इतने साल काम किया कालिदास के लिए, मिला क्या घंटा?
अब मेरा दोस्त सिर्फ पैसा है। क्या कीमत रखी है कालिदास के मौत की? 5 करोड़। 1 करोड़। बाकी के 4 कल सुबह पहुंचा दूंगा। एड्रेस बोल। पेन? 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 नाइस पेन। फ्रांसिस, ये पेन नहीं, कैमरा है। ये कालिदास को दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े कमीने हैं। ओके, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। शबीर, एक्शन। देवी उठो, उठो ना, उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? बैड जोक। आज हमारी शादी है, चलो उठो। मुझे पता है हमारी शादी है। क्या? मर जाऊंगा मैं तेरे बिना। अच्छा। जान है तू मेरी। और तुम मेरी हर सांस हो। चलो 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 चलो। हेलो सर, पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। परवीन का पासपोर्ट रेडी है। हाँ गुड, मैं तुरंत आता हूँ। जी। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है, तुम तैयार हो जाओ। पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहीं से रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। हेलो, आज मेरा मुबारक दिन है। तुम्हें क्या है, तुम पैंट शर्ट पहन के निकल जाओगे। मुझे खूबसूरत लगना है, मुझे वक्त लगेगा। ठीक है, मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ, तुम मुझे रजिस्ट्रार के पास मिलो। ठीक है। सुनो, 1 घंटे बाद जाओगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्यों? अभी अभी तो कह रहे थे कि मैं जान हूं तुम्हारी। कंबल में दंगल। बुलाया दादा? हाँ भाऊ, मैं घर जा रहा हूँ। दादा वो चिड्डा आने वाला है ना? हाँ, तो मिल लो उसे। वो गैम्बलिंग वाले कमीशन बढ़ा के मांग रहे हैं ना। 15% करो। अचानक घर? देवी शादी कर रहा है कोर्ट में। अभी अभी उमा का फोन था, गुस्सा है मुझ पर, बताया नहीं। हम जा रहे कोर्ट। भगवान जी साहब। बैग ले। 5 मिनट। क्या हुआ? जरा टॉयलेट होके आता हूँ, सवेरे से पेट खराब है। जाओ। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ। बस 2 मिनट और सर। एक फोन कर लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है सर, प्लीज। हेलो। हेलो। मिल गया पासपोर्ट? मिल जाएगा। तुम रेडी होगी? रेडी। देखोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, तो तुम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचो। जी ठीक है। तुझे ठीक नहीं लग रहा तो चाबी मुझे दे, मैं चला लूंगा गाड़ी। नहीं, चला लूंगा मैं। चलो। दादा 2 मिनट, जाके आओ। तू जा, मैं चला लूंगा गाड़ी, तू आराम कर। जा। Is that okay? साहेब, पूरे शहर में हंगामा हो गया है। कालिदास ठाकुर का गेम हो गया है। क्या?
अबे चूतिया, तुझे सुनाई दे रहा है ना? मुझे 50 कट्टा चाहिए, 50 कट्टा, अभी के अभी, 1 घंटे के अंदर। साले को छोड़ूंगा नहीं। हेलो भैया को फोन दे। डॉल डॉल, देवी 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 दे दे। हेलो देवी, तू कहाँ है? तू घर जल्दी आ। भैया बाबा क्यों नहीं सही है? अरे वो सही है। अरे वो मादर चोद दिको सनी। सुन, इंस्पेक्टर शिंदे ने कहा है कि घर के आदमी घर में ही रहना चाहिए, सेफ रहेंगे। तू वापस आ। अरे बाबा कहाँ है? बड़ी हॉस्पिटल में। तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? अरे अभी घर आया हूँ, तू वापस आ। हमारे आदमी है वहाँ पे। अच्छा एक काम करो, किसी को रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दो। अरे ठीक है, मैं भेज दूंगा यार। तू घर आ जा। हेलो हेलो देवी। अरे साले को फोन लगा, फोन लगा। अरे लगाएगा कहाँ वो? पासपोर्ट ऑफिस। फोन लगा। किसी को भेजो। पासपोर्ट ऑफिस भेजो ना भाव। सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना 2-3 दिन में? हाँ 2 दिन में भिजवा देंगे, उसका कुछ टेंशन मत लो। पोस्ट से भिजवा। परी कहाँ रह गए देवी? पता नहीं, ट्रैफिक में अटक गए होंगे। तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। पता नहीं अब्बू, मुझे बस इधर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने बोला है। सिस्टर यस कालिदास ठाकुर का कमरा कहाँ है? मैं अरे उनका कमरा कहाँ है? मैं घबराइए मत, मैं उनका बेटा हूँ। 207 स्पेशल वार्ड। 207? हाँ। अरे सुनो, यस वो हमारे आदमी लोग थे, वो कहाँ हैं? थे, पर उन्हें तो पुलिस ले गई। शिट। एक मिनट, ये क्या दे रहे हो आप? पेन किलर। बाबा का ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ। कितना है? मैं देख रहा हूँ, सामने ही है। मिस्टर, कुछ मैनर्स है कि नहीं? आप नॉक करके अंदर नहीं आ सकते? जब तेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होगा ना, तब देखूंगा तेरे मैनर्स का है। देखिए, आप फोन नहीं कर सकते। आप हो कौन? अरे देवी, तू है कहाँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पर अपने आदमी मिले? यहाँ कोई नहीं है, सबको पुलिस वाले ले गए हैं और अभी भी बाबा को मारने की कोशिश हुई है। तू रुक, तू वहीं पे रुक, मैं आता हूँ। साले मादर चोद, बाबा को अगर कुछ सलाम सर। किधर है? ऊपर। गुड इवनिंग सर। यस, मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस, मेरे फादर है एडमिट। और क्या नाम है? कालिदास ठाकुर। सो अभी भी उन पर अटैक हुआ है और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। राष्ट्रपति है क्या तेरा बाप? हाँ, साला चूतिया 2 टके का गुंडा, उसे हम सिक्योरिटी देंगे? तमीज से बात करिए साहब। नहीं तो क्या करेगा तू? तमीज से बात करिए सर आप। बोलना, क्या करेगा तू? पुलिस पे हाथ उठाएगा? चल हट। कितने में बिका? क्या बोला तू? कितने में बिका? तेरे बाप ने खरीदा है क्या मुझे? हाथ मत लगाओ उसे। नहीं, पुलिस वाले को पिस्तौल दिखाता है। रुकिए सर। शिंदे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, कालिदास ठाकुर को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी देनी है। अच्छा,
तो इन चूतियों को अब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी हमको। ए गांडो! आंखें मत दिखा। जिस दिन मौका मिला ना, तुम दोनों को बीच बाजार में ठोक दूंगा साले। चाटो, इन चूतियों के तलवे चाटो। तेरा खून निकल रहा है भाई। मैं ठीक हूँ। बाबा को शिफ्ट करना है अभी के अभी। सर प्रैक्टिकली सोचिए पॉसिबल नहीं है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है उन्हें अभी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट करना है। सर नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में एक ही सिस्टम है। कल सुबह तक दोनों लग जाएंगे। शिफ्ट करो भी। डॉक्टर, अब कैसे है वो? कोमा में है, लेकिन फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं। सलाम वालेकुम। हाँ सलाम। कहाँ है? रंजीत, देखो कौन आया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अनवर चाचा? अरे बेटा, मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे पता लगा मालिक को यहाँ ले आए हैं, तो मिलने चला आया। कैसे है अभी? जिंदा है। हे अल्लाह, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। कहाँ है? घर के लोगों के सिवा बाबा से कोई और नहीं मिल सकता। मैं गैर हूँ, वो खुदा है मेरे लिए। खुदा से गद्दारी कर ली अनवर चाचा। क्या बोला? बाबा की चिंता तुम्हें यहाँ ले आई है। वो जिंदा है, इस बात का डर। अगर एक लफ्ज और बोला ना तो जान ले लूंगा मैं। अनवर चाचा, किसकी जान लेना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, गलती होगी बेटा, मैं उस समय होश को बैठा। होश ठिकाने आ गए हो तो जाइए यहाँ से। अरे चाचा, देखो बेटा, आप कब आए? मैं अभी आया। मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो आओ ना। हाँ, हाँ। अनवर बाबा से नहीं मिल सकता। अनवर चाचा शैला। हाँ, इसी अनवर चाचा ने अभी रणजीत के सर पर बंदूक तानी है। गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ शैला बिटिया। शर्मिंदा मत करो चाचा, आप आओ। अनवर बाबा से नहीं मिलेगा। मुंह तोड़ दूंगा शैला। तोड़ दो मेरा मुंह, लेकिन ये गद्दार बाबा से नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? देवी, मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। शैला बिटिया मना कर रही है। बाबा ठीक है अनवर चाचा, आप घर जाइए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। देवी क्या कर रही हो? रंजीत की ये घिनौनी हरकत देवी को बता तो दूं। देवी था वहां पर। क्या? अब्बू? जो कुछ हुआ उसके सामने हुआ। और उसने कुछ नहीं कहा? उसने कहा घर जाइए। राम, शांत हो जाओ। कल सवेरे तक फकीरा और डिकोस्टा जिंदा नहीं रहना चाहिए भाऊ। कुछ भी करना, जितना पैसा लगे, जितने आदमी लगे, वो दोनों मुझे कल चाहिए। इतनी आसानी से वो नहीं मिलेगा। क्या? देखो भैया, डिकोस्टा और फकीरा ने सोचा नहीं होगा इस हरकत का क्या नतीजा होगा। उन्होंने जो किया पूरी प्लानिंग से किया। तो क्या करे? चूतियों की तरह इंतजार करे? हाँ? मरेंगे दोनों, बस सही वक्त आने दो। और ये वक्त कब आएगा? भैया, बाबा की कही हुई एक बात याद रखना, जल्दबाजी और गुस्से में उठाया हुआ हर कदम सिर्फ मौत और बर्बादी लाता है। बाबू, डिकोस्टा और फकीरा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। कोई हमारा आदमी उससे मिला हुआ है। बंडा साला बिका हुआ है और वो साला 2 दिन से दिखा भी नहीं है। नहीं रंजीत,
बंडा को दादा ने इस काम पे लगाया था, ये जानने के लिए कि फकीरा और डिकोस्टा के प्लान्स क्या है। एक बात बताओ भाव, उस दिन बाबा की मीटिंग थी ना? कैंसिल की थी दादा ने। क्यों? वो तुम्हारी शादी में जो पहुंचना था। मेरी शादी के लिए वो अचानक निकल जाएंगे, इस बात की खबर उनको कैसे हुई? क्योंकि जैसे वो नीचे उतरे उसी वक्त उन पर हमला हुआ। बैड लक और क्या। उस दिन बबन का पेट खराब नहीं होता तो 2 घंटा पहले ही दादा पहुंच चुके होते। क्या? किसका पेट खराब था? बबन, अपना ड्राइवर। थोड़ा सा लो ना। अभी कौन आया? काय मंदा, कैसी है तू? अरे तू कैसे उड़ा रात्रि पोत्या? अरे बबन का हाल पूछने आया। हाँ किधर है ना, खाना खा रहे, आजा। अरे ये देख काय बबन भाऊ, हैं? काय झालं? अरे क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रहा है? हाँ? सब मेरी वजह से दादा को गोली लगी। उसी दिन पेट खराब हो गया। ठीक है ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। दादा भी ठीक है, अब रो मत। रामदास बोला ना, जाके बबन का हाल पूछ के आ। 2 दिन में आ जाऊंगा। 2 दिन में। नहीं, अभी तेरे को आराम करने का। रामदास बोला अभी इसको आराम करने का है। अरे वाह मंदा, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाओगे? हाँ, नेकी और पूछ। अभी लेके आती हूँ मैं। क्या बोलता क्या डॉक्टर? दवाई चालू है। हाँ। अरे चिकन चलता है इसको? हाँ, वो डॉक्टर बोले घर का खाना थोड़ा थोड़ा खा सकता है वो। अच्छा। हाँ। कैसे बना है? थोड़ा तीखा है मगर अच्छा है। हमें पानी लेके आते हो। भगवान, तेरा नसीब भी देखना, गलत टाइम पे तेरा साला पेट खराब हो गया। तेरा पेट अगर खराब नहीं होता ना, ये सब होता ही नहीं। वही बोल रहा था, इसीलिए पेट खराब हो गया। सारी मुसीबत की जड़ ये पेट ही है। कितना पैसा मिला फकीरा से? कौन फकीरा? कितना पैसा मिला फकीरा से? 5 लाख। $5 लाख में तेरा गुजारा हो जाएगा आराम से। जवान है तू, दूसरी शादी कर ले।